कौन जा सकता है, ये चर्चाएं चल रही है। 2025 के विधानसभा इलेक्शन में कई सीटों पर जाने के बाद उनका जो प्रभाव है वो दिखाई दिया है। उपेंद्र कुशवाहा मौजूदा में राज्यसभा सांसद हैं और 9 अप्रैल 2026 की उनकी कार्यकाल जो है वो समाप्त होनी है। पवन सिंह अगर राज्यसभा जाएंगे तो क्यों? ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या अनुभव पर भारी पड़ेगा ग्लैमर यानी कि चमक? आपको बता दें कि राज्यसभा का चुनाव होना है और ऐसे में सबसे ज्यादा किसी की चर्चाएं चल रही हैं तो पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। आप क्या सोचते हैं, क्या पवन सिंह को राज्यसभा जाना चाहिए या उपेंद्र कुशवाहा को? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन इस खबर में हम आज आपको जरूर बताएंगे कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में कौन ऐसे दावेदार हैं जिनकी टिकट लगभग कंफर्म हो चुकी है। किसको भेजा जाएगा? क्या पवन सिंह के नाम में मुहर लग गई है या उपेंद्र कुशवाहा ने बाजी मार लिया है? लगातार बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं तो सिर्फ राज्यसभा के चुनाव को लेकर। एक तरफ विधानसभा सत्र खत्म हुआ है और दूसरी तरफ राज्यसभा के चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राज्यसभा में किसकी एंट्री होगी, लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जो है चुनाव से पहले एक एमएलसी सीट और एक कहीं ना कहीं राज्यसभा सीट को लेकर उन्होंने अपनी बातों को एनडीए गठबंधन के सामने रखा था। लेकिन ये चीजें इतनी आसान बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे यानी कि दीपक प्रकाश बिहार सरकार में मंत्री हैं और दूसरी तरफ उनकी पत्नी जो है वो विधायक भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा सांसद भी हैं। ये तो बातें उपेंद्र कुशवाहा के लिए हो गई। अगर वही हम बात करें पवन सिंह की, तो क्या पवन सिंह को राजनीति के थ्रू, देखिए पवन सिंह राजनीति में तो एंट्री कर चुके हैं। आपको पता है कि काराकाट से जब वो चुनाव लड़े थे तो उनकी हार भले ही हुई थी, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा डैमेज करने का काम किया था तो वो बीजेपी को, जो कहीं ना कहीं चुनाव में ये दिखाई दिया था कि भाजपा को जो कुशवाहा समाज है और जो राजपूत समाज है वो बट गया था। और जो पवन सिंह का अपना नेम और फेम है, जो उनकी फैन फॉलोइंग है, जो युवाओं के बीच उनका क्रेज है, उसके वजह से कहीं ना कहीं और जो पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़े थे वो पछड़ गए थे और पवन सिंह जो है वो आगे निकल गए थे। भले ही पवन सिंह की जीत नहीं हुई थी, उपेंद्र कुशवाहा की भी हार हुई थी, लेकिन पवन सिंह की अहमियत जो है वो समझ आ गई थी। लेकिन अब आपके मन में चल रहा होगा कि एक तरफ ग्लैमर के दुनिया के बादशाह पवन सिंह तो दूसरी तरफ राजनीति के बादशाह कह लीजिए, अनुभव जो जिनको बहुत है, उपेंद्र कुशवाहा। अब दोनों में कौन जा सकता है, ये चर्चाएं चल रही है। देखिए हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे जिसके थ्रू आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसे जो है राज्यसभा भेजा जा सकता है और किसकी टिकट कट सकती है। सबसे पहले आप ये देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा मौजूदा में राज्यसभा सांसद हैं और 9 अप्रैल 2026 की उनकी कार्यकाल जो है वो समाप्त होनी है। और अगर पवन सिंह की हम थोड़ी बात कर ले तो देखिए पवन सिंह ने किस प्रकार से बीजेपी को 2025 के विधानसभा इलेक्शन में कई सीटों पर जाने के बाद उनका जो प्रभाव है वो दिखाई दिया है। आप मानते हैं आनंद मिश्रा जिस सीट से चुनाव लड़े थे, वहां के लोगों का साफ तौर पर कहना था, इवन आनंद मिश्रा का भी ये बातें कहना था कि जिस तरीके से पवन सिंह उनके प्रचार में पहुंचते हैं उससे कहीं ना कहीं जन सैलाब उमड़ पड़ता है। अब इसको लेकर ये बातें कही जा रही थी कि पवन सिंह जितने जगह जो है स्टार प्रचारक के तौर पर गए थे, वहां पर कहीं ना कहीं पवन सिंह के वजह से एक बड़ा जन सैलाब जो है वो उमड़ पड़ रहा था और कहीं ना कहीं ये फायदा जो है बीजेपी को मिली और एनडीए को मिला। अब बात यहीं तक नहीं है, ये तो हमने विधानसभा 2025 की चुनाव की बात कर ली जिसमें पवन सिंह ने क्या किया नहीं किया ये हमने आपको बता दिया। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी हम आपको बताते हैं और उसके बाद दोनों के बैक को देखते हैं, यानी कि इनके पीछे क्या कुछ ऐसा कारण है जिससे इनको जाना चाहिए, इनको नहीं जाना चाहिए, यानी कि दोनों में क्या ऐसा अंतर है। क्या अनुभव भारी पड़ेगा या ग्लैमर भारी पड़ेगा, इस खबर में हम पूरी तरीके से आपको जानकारी देंगे। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में लगातार आपको कलह की जो चर्चाएं हैं वो देखने को मिल रही थी। भले ही आपने वो भी देखा है तस्वीर उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की, जिसमें पवन सिंह पैर छूकर उपेंद्र कुशवाहा को प्रणाम कर रहे होते हैं, लेकिन ये राजनीति है। राजनीति अनिश्चितताओं का खेल होता है, कब कहां क्या होता है किसी को पता नहीं होता है। अब ऐसे में जब उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की नाम सामने आ रही है तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की चर्चा तो हो ही रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की चर्चा इसलिए हो रही है, बीते दिनों ही आपने देखा है किस प्रकार से उनके पार्टी में कलह का एक दौर शुरू हो गया था।
लेकिन अब जो है वो कलह मैनेज होते दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उनके 2 विधायकों के साथ उनकी तस्वीर आ गई थी। लेकिन एक विधायक उनके अभी भी जो है उनसे नाराज चल रहे हैं, रामेश्वर महतो। तो ये तो समय बताएगा कि अपने पार्टी को लेकर वो किस प्रकार से मजबूत करते हैं, क्योंकि आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और माधव आनंद विधायक दल के नेता हैं और दूसरी तरफ बात करें तो उनके बेटे मंत्री हैं। तो क्या बीजेपी इस बार उपेंद्र कुशवाहा को इतना वैल्यू करेगी, एनडीए इतना उपेंद्र कुशवाहा को तवज्जो देगी, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। राज्यसभा सांसद से लेके वही कार्यकाल खत्म होगा, आपके मन में चल रहा है ये बात हम मानते हैं, लेकिन उनके बेटे मंत्री भी तो हैं, उनको भी तो एमएलसी का सीट चाहिए। अगर वो एमएलसी नहीं बनेंगे तो उनकी मंत्री पद चली जाएगी, ये बात तो आपको बेहतर तरीके से पता है। और पत्नी भी जो है उनकी विधायक हैं, लगातार उन पर अब आरोप लग रहा है परिवारवाद का। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आखिर पवन सिंह अगर राज्यसभा जाएंगे तो क्यों, और अगर नहीं जाते हैं तो क्या ऐसा कारण है जो पवन सिंह को जाने से रोक सकता है राज्यसभा। सबसे पहले आपको बता दें कि पवन सिंह जो हैं वो युवा चेहरा हैं, ठीक, और उनकी लोकप्रियता पूरे बिहार जो है वो जानती है किस प्रकार से कोई पवन सिंह का अगर कोई गाना लॉन्च होता है तो बहुत कम समय में मिलियन टच कर जाता है। यही नहीं, उसके अलावा भी आप देखते होंगे कि पवन सिंह कई जगहों पर सामाजिक काम भी करते नजर आते हैं, यानी कि लोगों की मदद भी करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है पवन सिंह को आगे बढ़ाती है। और आगे अगर हम बात करें तो काफी दिनों से पवन सिंह जो है बीजेपी के लिए सक्रिय रहे हैं। भले ही अ, लोकसभा में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का काम किया था, लेकिन अब जब विधानसभा 2025 देखेंगे या राज्यसभा में अक्सर कला या संस्कृति क्षेत्र से इन लोगों को भेजे जाते हैं, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि अगर कोई कल्चर से जुड़ा हुआ है, जो कहीं न कहीं कला से जुड़ा हुआ है, वैसे नेता को भेजना चाहिए जो भोजपुरी भाषा को और संस्कृति को वैश्विक लेवल पर, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जो है उसको रखा जा सके। इस तरीके की बातें जो है वो कही जा रही हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से बीजेपी जो है पवन सिंह को भेज सकती है, यानी कि भाजपा के लिए जिस तरीके से पवन सिंह सक्रिय होकर उन्होंने काम किया है, ये कारण है जिसकी वजह से भेजा जा सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो कला को लेकर पवन सिंह जो है वो बेहतर करते आ रहे हैं। इसको लेकर अगर वो जाते हैं तो भोजपुरी को एक अलग रूप जो है वो मिल सकता है। अगर आगे बात करें तो युवा हैं, लोकप्रियता उनका पूरा बिहार जानता है बेहतर तरीके से। अगर वहीं हम बात करें कि पवन सिंह की एंट्री नहीं होगी तो उसका क्या कारण है, तो देखिए सबसे बड़ी बात राजनीतिक अनुभव की कमी। पवन सिंह हमेशा एक बात कहते हैं कि हम दिमाग से नहीं दिल से बोलते हैं, और राजनीति दिमाग और दिल दोनों खोलकर करना होता है, क्योंकि यहाँ पर नेताओं की बात जब भी जनता के समक्ष होता है, देखते ही आप चुनाव होता है तो मैनिफेस्टो में किस तरीके से कई वादे रहते हैं और वो बहुत बार ऐसा होता है कि वो पूर्ण नहीं होता है, जिसके बाद नेताओं का एक अलग छवि बना हुआ है। तो राजनीति में आप दिमाग और दिल दोनों से एक साथ नहीं बोल सकते हैं। मतलब माफ करिएगा, राजनीति में दिल और दिमाग दोनों से आपको बोलना होगा, सिर्फ दिल से बोलेंगे तो कैसे चलेगा। तो राजनीतिक अनुभव की कमी है, क्योंकि वो एक कलाकार है और कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग जो होता है, जो कहीं न कहीं नीति निर्माण जो है उसका अनुभव उनके पास कम है। अगर विवाद की बात करें तो उनके निजी जीवन और हालिया कुछ कानूनी मामलों में जो है वो लगातार विरोध उनका हो रहा था। आप देखेंगे खेसारी लाल से लेकर कई ऐसे लोग हैं जो पवन सिंह पर सीधा निशाना साधते हैं, और ऐसा नहीं है पवन सिंह नहीं साधते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जो पवन सिंह पर लगते हैं। अश्लील गाने को लेकर भी पवन सिंह पर आरोप लगता है, और उसके बाद फुहर गाने, अश्लील और फुहर गाने को भी लेकर पवन सिंह पर कई आरोप लगते हैं। और देखिए जब आसनसोल से उनकी टिकट कटी थी, जो भी हुआ था प्रकरण आपको याद है, उस दौरान भी ये बातें कही गई थी कि पवन सिंह जो हैं वो एक गाना था जो एक जाति विशेष को दिखाता है और कहीं न कहीं उस राज्य को उसमें टारगेट किया जा रहा था, ऐसा बोलकर पवन सिंह को टिकट नहीं दिया गया था, उनकी टिकट कट गई थी। देखिए तो पवन सिंह पर धोखाधड़ी और जालसाजी की जो आरोप है वो लगाई गई थी। आपको पता है कि पवन सिंह का 2025 में बॉस फिल्म को लेकर उन पर 1 करोड़ 57 लाख की जो धोखाधड़ी की मामला है वो दर्ज है। आगे अगर हम बात करें तो घरेलू हिंसा और प्रताड़ना का भी जो है केस है, वो इन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिनमें मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और जबरन गर्भपात, अबॉर्शन करने जैसे दावे शामिल हैं। यह मामला लंबे समय तक कोर्ट में रहा, हालांकि बाद में दोनों के बीच समझौते की खबर आई थी। वहीं अगर हम आगे बात करें तो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को लेकर पवन सिंह पर लगातार आरोप लगते हैं, और कहीं ना कहीं आपने देखा है अक्षरा सिंह भी किस प्रकार से पवन सिंह पर आरोप लगाती हैं और डराने धमकाने और करियर बर्बाद करने की जैसी बातों को लेकर उन्होंने कहा था कि पवन सिंह इस तरीके से धमकी देते हैं। ये बातें सामने आई थी, और बात यहीं तक नहीं रुकती है।
उनके शादी को भी लेकर जो है, देखिए ये निजी जीवन है, इसमें हम लोगों को नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर बिहार को रिप्रेजेंट राज्यसभा में वो करने जा रहे हैं, तो ये चर्चाएँ तो होंगी ही, क्योंकि जब आप सामाजिक जीवन में आएँगे तो आपसे प्रश्न पूछे जाएँगे, क्योंकि पवन सिंह को लगातार कई ऐसे मामले हैं जिस पे घेरा जाता है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये ग्लैमर की दुनिया लोकप्रियता को देखकर क्या पवन सिंह को भेजती है बीजेपी राज्यसभा, या एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा जा सकते हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा की अगर हम बात करें, तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा क्यों जा सकते हैं और उपेंद्र कुशवाहा क्यों नहीं जा सकते हैं, ये तो हमने आपको बता दिया। परिवारवाद से लेकर ये सारे आरोप उपेंद्र कुशवाहा पर लग रहे थे, लेकिन अब जाएंगे क्यों, ये हम आपको बता दें। देखिए, गहरा राजनीतिक अनुभव है उनके पास, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और उन्हें संसदीय प्रक्रियाओं का लंबा अनुभव रहा है। और जातीय समीकरण, वो बिहार के लॉकुस समीकरण के बड़े नेता हैं, एनडीए के लिए एक महत्वपूर्ण वोट बैंक जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और वहीं बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं और एमए हैं, जिससे कहीं न कहीं उनको एक विशेष जानकारी है, उनको मुद्दों पर पकड़ है, जिसके वजह से उपेंद्र कुशवाहा जो हैं, वो जा सकते हैं राज्यसभा। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने के कई कारण हैं, सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है तो वो अनुभव, क्योंकि पवन सिंह जो है वो युवा हैं और उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो बहुत पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, काफ़ी अनुभव है। आप देखेंगे तो उनकी पूरी जीवन ही राजनीतिक है, लेकिन पवन सिंह कलाकार रहे हैं, अब राजनीति में उनकी एंट्री हुई है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि पवन सिंह को चुना जाता है या उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर मुहर लगेगा और उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा पहुंचेंगे। आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।